गौतम बुद्ध। इतिहास का यह प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुद्ध के समय समाज पुरुष प्रधान था, महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित थी और धार्मिक साधनाओं में उनकी भूमिका को महत्व नहीं दिया जाता था। बुद्ध ने जब अपने संघ की स्थापना की, तब प्रारंभ में उसमें केवल पुरुषों को ही प्रवेश दिया गया, लेकिन बाद में घटनाओं की एक श्रृंखला ने यह इतिहास बदल दिया। यह कहानी है महाप्रजापति गौतमी और बुद्ध के संवाद की। इसी संवाद से हमें यह समझ आता है कि बुद्ध ने पहले महिलाओं को क्यों रोका और बाद में कैसे अनुमति दी। जब बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और धर्म चक्र परिवर्तन किया, तब उन्होंने संघ की स्थापना की। संघ में उन्होंने केवल पुरुषों को प्रवेश दिया। कारण यह था कि उस समय का सामाजिक ढांचा महिलाओं को इस प्रकार की स्वतंत्रता साधना की अनुमति नहीं देता था। बुद्ध का विचार था कि पहले संघ को स्थिर और मजबूत बनाना जरूरी है। अगर शुरू से ही महिलाएं इसमें शामिल हो जाती तो समाज विरोध खड़ा हो जाता। महाप्रजापति गौतमी वह थी जिन्होंने बुद्ध को जन्म देने वाली उनकी असली माता माया देवी के निधन के बाद उनका पालन पोषण किया। वे बुद्ध को अपने पुत्र की तरह मानती थीं। जब बुद्ध अपने गांव कपिलवस्तु लौटे और धर्म का प्रचार कर रहे थे, तब गौतमी ने उनसे निवेदन किया, भगवान जैसे पुरुष आपके संग में प्रवेश कर मोक्ष की साधना करते हैं, वैसे ही हम महिलाएं भी भिक्षुणी बनकर साधना करना चाहती हैं। हमें भी इस संघ में स्थान दीजिए। बुद्ध ने यह आग्रह सुनकर कहा, गौतमी, तुम्हारा मन निर्मल है, लेकिन संघ अभी नया है। अगर इसमें महिलाएं शामिल होंगी तो कठिनाइयां आएंगी, लोग विरोध करेंगे और साधना का मार्ग दूषित होगा। तुम अभी गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधना करो। गौतमी शांत हो गईं, लेकिन उनके भीतर की इच्छा बुझी नहीं। कुछ समय बाद गौतमी ने फिर आग्रह किया। उन्होंने महिलाओं के एक समूह के साथ बुद्ध से कहा, भगवान, हम भी उसी आत्मा के धारक हैं जैसे पुरुष हैं। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, तो फिर हमें भिक्षुणी बनने से क्यों रोका जाए। बुद्ध ने फिर मना कर दिया। उन्होंने कहा, गौतमी, तुम सही कहती हो, आत्मा का कोई लिंग नहीं है, लेकिन समाज अभी तैयार नहीं है। संघ में अगर महिलाएं होंगी तो साधु साध्वी के बीच अनुशासन बनाए रखना कठिन होगा। लोग आलोचना करेंगे और यह आलोचना धर्म के प्रसार में बाधा बनेगा। गौतमी हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने अपने गहरे रेशमी वस्त्र सब छोड़ दिए और साधारण वस्त्र पहन लिए। उन्होंने अन्य महिलाओं के लिए सिर मुड़वाया। नंगे पांव चलकर बुद्ध के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। जब वे पहुंचे तो उनके पैर खून से लथपथ थे। चेहरा धूल से भरा था, लेकिन आंखों में दृढ़ निश्चय था। उन्होंने बुद्ध से कहा, भगवान, हम सबने सब कुछ त्याग दिया है। हम मोक्ष की साधना के लिए संकल्पित हैं। कृपया करके हमें संघ में प्रवेश दें। उस समय बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद भी वहां उपस्थित थे। आनंद का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने बुद्ध से कहा, भगवान, क्या महिलाएं भी पुरुषों की तरह चार आर्य सत्यों को समझ सकती हैं? बुद्ध, हाँ आनंद, क्या महिलाएं भी पुरुषों की तरह अष्टांगिक मार्ग पर चलकर निवारण प्राप्त कर सकती हैं?
बुद्ध ने कहा, हाँ आनंद। तो फिर जब महिलाएं भी उसी आत्मा की धनी हैं, उसी मार्ग पर चल सकती हैं, तो उन्हें क्यों ना संघ में प्रवेश दिया जाए। बुद्ध गहन चिंतन में डूब गए। बुद्ध ने कुछ देर मौन रहने के बाद कहा, आनंद, तुम्हारी करुणा प्रशंसनीय है। मैं मानता हूँ कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन याद रखो, यदि महिलाएं संघ में प्रवेश लेंगी तो यह धर्म 500 वर्षों तक ही टिकेगा। अगर महिलाएं ना होती तो यह धर्म 1000 वर्षों तक रहता। यह सुनकर सब चकित हो गए। बुद्ध ने आगे कहा, समाज में महिलाओं को लेकर जो दृष्टिकोण है वह संघ की स्थिरता को कमजोर कर देता है, लेकिन यदि वे कठोर अनुशासन का पालन करें तो वे भी संघ में रह सकती हैं। बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश देने की अनुमति दी, लेकिन साथ ही 8 कड़े नियम दिए। इनमें प्रमुख थे, भिक्षुणी चाहे कितनी भी वरिष्ठ क्यों ना हो, उसे हमेशा भिक्षु को सम्मान देना होगा। भिक्षु के बिना संघीय निर्णय नहीं ले सकती। भिक्षुणी भिक्षुओं से शिक्षा और मार्गदर्शन लेगी। ये नियम इसीलिए बनाए गए ताकि समाज उस समय इस निर्णय को स्वीकार कर सके और अनुशासन बना रहे। महाप्रजापति गौतमी ने इस नियमों को सहर्ष स्वीकार किया। इस प्रकार पहली बार महिलाओं को बौद्ध संघ में स्थान मिला। गौतमी और अन्य महिलाएं पहली भिक्षुणी बनी। उन्होंने अद्भुत साधना की और बाद में बहुत सी महिलाएं संघ में आईं। इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, चाहे पुरुष हो या महिला, हर कोई साधना कर निवारण प्राप्त कर सकता है। अब यह स्पष्ट है कि बुद्ध महिलाओं को भिक्षुणी नहीं बनाना चाहते थे। उसके कारण थे समाज की स्थिति। उस समय महिलाओं की स्वतंत्रता नहीं थी, समाज विरोध करता। दूसरा, संघ की स्थिरता। नया संघ था, उसमें महिलाओं के आने से अनुशासन कठिन हो सकता था। तीसरा, धर्म की आयु। बुद्ध मानते थे कि महिलाओं के आने से धर्म की आयु आधी हो जाएगी। चौथा, अनुशासन। पुरुष और महिला साथ रहने से प्रलोभन और विवाद की संभावना बढ़ती है, लेकिन अंत में उन्होंने करुणा और न्याय के आधार पर महिलाओं को प्रवेश दिया। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है, बुद्ध व्यवहारिक थे। वे जानते थे कि आदर्श और समाज की वास्तविकता में अंतर होता है। उन्होंने पहले संघ को स्थिर किया, फिर महिलाओं को स्थान दिया। वे मानते थे कि स्त्री और पुरुष दोनों आत्मा के स्तर पर समान हैं। गौतम बुद्ध की इस घटना से दुनिया को यह संदेश मिला कि मोक्ष पाने का अधिकार स्त्री और पुरुष दोनों को समान है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, लेकिन समाज की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही बड़े निर्णय लेने चाहिए। आज हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि बुद्ध का यह निर्णय क्रांतिकारी था। उस समय किसी भी अन्य धर्म ने महिलाओं को इतना सम्मान नहीं दिया था। आज हम जब भी पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि बुद्ध का यह निर्णय क्रांतिकारी था। उस समय किसी भी अन्य धर्म ने महिलाओं को इतना सम्मान, इतना अधिकार नहीं दिया था। प्रजापति गौतमी
की दृढ़ता और बुद्ध का संतुलित दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि अगर इच्छा मजबूत हो तो बदलाव संभव है। महाप्रजापति गौतमी ने यह भी सिखाया कि अगर इंसान अपने पर उतर आए तो वह हर संभव कार्य कर सकता है। कोई भी कार्य इंसान के लिए नामुमकिन नहीं है अगर वो मन में ठान ले तो। अगर इंसान बदलना चाहता है तो वह बदल कर रहता है, लेकिन जो नहीं बदलना चाहता है वह थोड़ी सी कठिनाई देखकर रुक जाता है, पीछे हट जाता है, वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। अगर महाप्रजापति गौतमी भी अगर इतना दृढ़ संकल्प ना लेती तो वे भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाती, लेकिन उन्होंने कठिन रास्ता अपनाया। उन्होंने संघ में जुड़ने के लिए हर संभव उपाय किए थे, हर प्रयत्न किया था कि हम संघ में शामिल हो जाएं। उन्होंने अपनी आत्मा में ये बसा लिया था, दृढ़ निश्चय कर लिया था कि हमें संघ में शामिल होना ही है। उन्होंने हर संभव उपाय किए और वह संघ में शामिल हो भी गई थीं और इससे उन्हें महापरिनिर्वाण भी प्राप्त हुआ था। महाप्रजापति गौतमी आत्मा में दृढ़ संकल्प ले चुकी थीं। उनसे हमें यह सीख मिलती है कि इंसान जो अपने आत्मा में दृढ़ निश्चय बना लेता है उसे कोई भी अमिट नहीं कर सकता है। इंसान के लिए कोई भी कार्य असंभव भी नहीं है अगर वह करने के लिए तैयार हो जाए तो। लेकिन वह जो करना ही नहीं चाहता है तो वह मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं कर सकता है, वह अपनी मंजिल में पीछे ही रह जाता है। और अगर वह मन में ठान लेता है तो वह कार्य करके रहता है। कोई भी समाज में, संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो इंसान ना कर सके। सिर्फ उसे अपने अंदर से मजबूत बनना चाहिए। जब वह अंदर से मजबूत बन जाता है तो वह हर एक कठिन से कठिन कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है और इसे करके दिखाया महाप्रजापति गौतमी ने। बुद्ध के लाख मना करने के बाद भी वह संघ में शामिल हुई और अपने साथ साथ अन्य तमाम महिलाओं को भी मोक्ष प्राप्त करवाई। उन्होंने बहुत कठिन कार्य किए और कईयों महिलाओं को संघ में शामिल करा। कईयों प्रयत्न किए थे कि महिलाओं को भी संघ प्राप्त कर सकें। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।